हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है वेडनेसडे और मैं हूँ अपने गार्डन में। पर आज मैं आपके साथ अपना गार्डन टूर नहीं शेयर करने वाली हूँ, वो व्लॉग मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। पर आज हम जाने वाले हैं बड़े गार्डन में, मतलब आज हम जाने वाले हैं खेतों में। ये जो रास्ता है मेरे घर के पीछे से जाता है। अब वैसे घर के आगे से भी रास्ता है, लेकिन वहाँ से जाएंगे तो थोड़ा रास्ता लंबा पड़ जाएगा, इसलिए घर के पीछे से ये शॉर्टकट। ये जो रास्ता है ये कंक्रीट का है, अभी 2 साल पहले ही बना है। उससे पहले तो यहाँ पे रास्ता ही नहीं था। ये गांव है तो ये चीज़ तो आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेगी, और वो है गाय। यहाँ पे गाय बांधा हुआ है घर के पीछे ही। और ये सब है खेत। अभी धान की कटाई हो गई ना, इसलिए काफ़ी खाली खाली लग रहा है, वरना बहुत हरे भरे रहते हैं ये। यहाँ पे इतना सारा जो कचरा है वो एक्चुअली जो डंप कचरा उठाने वाले आते हैं वो हफ्ते में एक बार आते हैं। कल परसों शायद आके इसको उठा के लेके चले जाएंगे। और ये वाला जो रास्ता है, ये रास्ता अगर सीधे चलेंगे तो यहाँ से नदी जाएंगे, और अगर इसको लेफ्ट टर्न ले लेंगे तो हम खेतों की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम खेतों की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम जाएंगे नदी की तरफ। मैं भी फर्स्ट टाइम ही आ रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी अपने साथ ही लेके चलूँ, और अपने पापा और अपने कज़न को साथ में लेके आई हूँ क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता है यहाँ का। वो आप देख सकते हैं सामने बहुत सारे भेड़ बकरियां हैं, और इनको मैं आपको करीब से भी दिखाऊंगी क्योंकि अभी हम उसी रास्ते से जा रहे हैं। ये जो आज हम देख रहे हैं, आई एम श्योर किसी भी सिटी में ऐसा नज़ारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। इतनी ग्रीनरी और इतनी शांति है यहाँ पे। मैं तो इतनी एक्साइटेड हो रही थी। अभी जैसे जैसे हम अंदर की तरफ चलेंगे ना, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, लाइक जैसे जंगल होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी एडवेंचर ट्रिप पे आई हूँ। ये जो रास्ते हैं, ऐसे वाले रास्ते मैं सिर्फ मूवीज़ में देखा करती थी, लेकिन आज जब मैं खुद चल के जा रही हूँ ना, मुझे इतनी खुशी मिल रही है, आई जस्ट कांट एक्सप्रेस। और ये वाला जो गार्डन है ये हमारा ही है। ये जो टीक ट्रीज बोलते हैं ना, ये वही है। ये पेड़ इम्पॉर्टेंट है मेनली, तो नीचे के घास फूस ज़रूरी नहीं है, इसलिए वो बकरियां आराम से चढ़ सकती हैं वहाँ पे। बस पेड़ों को नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये भी हमारा ही खेत है। ये जो उड़द दाल होते हैं ना, ये उसके पौधे हैं। जिनको ये नहीं पता कि उड़द दाल कौन सा है, जिसकी इडली बनती है ना, वो वाले जो दाल होते हैं उसका पौधा है वो। ये अभी अभी कुछ टाइम पहले ही लगा है, इसलिए काफ़ी छोटे छोटे हैं। करीब करीब फरवरी एंड या फिर मार्च तक इसमें सारे मतलब वो जो उड़द दाल है वो आने लगेंगे। उसके बाद हम इसको तोड़ सकते हैं। ये साइड में किसी का खेत है और उन्होंने यहाँ पे सब्जियां लगा रखी हैं। और ये जो बीच बीच में जो डंडियां लगा रखी है ना, वो एक्चुअली जो नीचे के पौधे हैं वो क्लाइंबर्स है। तो जब वो ऊपर की तरफ क्लाइंब करने लगते हैं तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए वो डंडियां लगा रखी है उन्होंने।
और ये जो आप सामने पेड़ देख रहे हैं जस्ट उनके पीछे है नदी। और यहाँ पे धान था, अभी धान की कटाई हो गई ना, तो इसलिए अभी ये पूरा खाली खाली है। यहाँ से नदी बहुत करीब है ना, तो जब बारिश होती है, बहुत हैवी बारिश अगर हो जाए तो नदी से पानी पूरा इन खेतों की तरफ आने लगता है। अभी 2018 में जब तितली हुआ था ना, उस वक्त नदी का सारा पानी इन खेतों की तरफ आ गया था और जितने लोगों का खेत है इस एरिया में सबको बहुत भारी भरकम लॉस हुआ था। मैं एक्चुअली पेड़ पौधे पहचान नहीं पाती हूँ, तो यहाँ पे मैं पापा से वही पूछ रही थी ये कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, तो बस पापा वही बोल रहे थे ये सब अनवांटेड है। अभी यहाँ से अंदर और भी बहुत सारे खेत वगैरह हैं, तो अब हम वहाँ घूमने चलते हैं। अभी हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं और आगे और भी जो बहुत सारे खेत हैं हम वहाँ पे घूमने चलेंगे अभी। और ये जो बांस है, बैम्बू, ये हमारे ही हैं, पर लोगों को जब कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ता है तो यहीं से लेके चले जाते हैं। ऐसा जो नज़ारा है वो गाँव के अलावा और कहीं भी देखने को नहीं मिल सकते हैं। ये हम आ गए अभी दूसरी तरफ। यहाँ पर भी बहुत सारे खेत हैं और यहाँ पे उन्होंने मूली, साग वगैरह सब प्लांट करा हुआ है। और इन्होंने जो आसपास से जो कपड़ा बांधा हुआ है ना, ये यहाँ पे खरगोश घुस आते हैं, तो कहीं खरगोश घुस ना आए इसलिए उन्होंने चारों तरफ ये कपड़ा बांधा हुआ है।
और ये जो आप देख रहे हैं वो एक्चुअली वाटर पैसेज है। इसमें क्या होता है, जैसे अगर कोई ऊपर के खेतों में पानी डाल रहा होता है ना, तो कहीं नीचे के खेतों में आके वो ख़राब ना कर दे, उसके लिए ये रास्ता इन्होंने ऐसे बनाया होता है। या फिर अगर इनको अपने ही खेतों में पानी डालना होता है तो वो क्या करते हैं, एक ही जगह पे मोटर ऑन करके छोड़ देते हैं और ऐसे वाटर पैसेजेस हर जगह पे बना देते हैं और इस रास्ते पे होके पानी खेतों के अंदर चला जाता है। और ये लाल वाले साग है, ये वही साग है जो मैंने आपको अपने गार्डन टूर में भी दिखाया था। हमारी साइड में ये वाली जो साग की वैरायटी है ना, इसको बहुत पसंद करते हैं। और ये सब मूली है और वो बनाना केला है। और ये यहाँ पे छोटे छोटे से पपीते के पौधे लगाए हैं, अभी अभी लगाए हैं शायद, ये काफ़ी छोटे छोटे हैं। और साथ में ये जो है ड्रम स्टिक्स जिसको हम मोरिंगा बोलते हैं, सहजन भी बोलते हैं, उड़िया में तो इसको मुनिंगा बोलते हैं, तो उसके पौधे हैं ये, बहुत काफ़ी छोटे छोटे हैं। और ये सामने एक स्केयर क्रो बनाया हुआ है। बचपन में तो इसको देख के बड़ा डर लगता था, अभी पता नहीं इसको देख के मैं क्यों खुश हो रही थी। अब हम चलते हैं नदी की तरफ। एक्चुअली जिस रास्ते से आए थे हमें उसी रास्ते से ही जाना है। हम इसी रास्ते से आए थे और इस रास्ते से हमने लेफ़्ट टर्न लिया था तो खेतों की तरफ चला गया। अब इस रास्ते से हम सीधे सीधे चलेंगे तो हम जाएंगे नदी की तरफ।
और वो वहाँ सामने जो छोटा सा ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है वो एक्चुअली तुलसी है। और बोलते हैं ना जहाँ पे बैनियन ट्री और पीपल ट्री एक साथ हो वहाँ पर बीच में तुलसी बनाना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने तुलसी भी प्लांट किया हुआ है गांव वालों ने ही। और यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। जो राइट वाला है वहाँ से अगर राइट टर्न लेके जाते हैं तो वो लेडीज़ के लिए है, और यहाँ से जहाँ से अभी हम जा रहे हैं सीधे वाला रास्ता है ये जेंट्स के लिए है। और वो जो नदी आप सामने देख रहे हैं इस नदी का नाम है महेंद्र तनिया नदी। और इसी नदी के बारे में मैंने जो BN पैलेस वाला एक व्लॉग डाला था उसमें मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत बात किया था। वैसे इस नदी की भी अपनी एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। कभी मौका मिला तो अच्छे से रिसर्च करके उसके ऊपर भी ज़रूर एक व्लॉग बनाऊंगी मैं। और ये यहाँ पे मूली धो रहे हैं, शायद ये अभी अभी खेत से निकाल के लेके आए हैं और अभी धो के इसको शायद फिर वो कल मार्केट लेके जाएंगे। वैसे ये नदी एकदम बीच में है और नदी के उस पार मतलब वो सामने वो है उड़ीसा, और नदी के इस पार जहाँ पर अभी हम खड़े हैं वो है आंध्रा। वैसे जब हम घर के छत के ऊपर जाते हैं तो हमें मैसेज आता है वेलकम टू उड़ीसा, और जब हम घर के अंदर होते हैं तो हमें मोबाइल्स में मैसेज आता है वेलकम टू आंध्रा। तो ये वाला जो सिचुएशन है वो लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जो स्टेट बॉर्डर वाले इलाकों में रहते हैं। वैसे नदी के बाद ही मैंने सोचा था कि व्लॉग एंड कर दूं, लेकिन फिर वापस आते वक्त मुझे रास्ते में ये दिख गए। जब मैं वापस आ रही थी मैं तभी सोच रही थी काश इनको एकदम करीब से शूट करने का मौका मिले, और फाइनली ये भी हो गया। बस गाइस आज के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको आज का मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।